क्या आपने कभी सोचा है ये सब कुछ कहां से आया? ये आसमान, ये धरती, ये हवा जो हमें छूती है, ये सब किसने बनाया? इसका उत्तर बहुत सरल है, ईश्वर। वही एकमात्र शक्ति जिसने शून्य से सब कुछ रच दिया। वही सबका रचयिता है, सबका स्वामी है। सबसे पहले ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। अरबों तारे जो रात के आसमान में चमकते हैं, हर एक ईश्वर की कारीगरी है। विशाल आकाश गंगाएं जिनकी कोई सीमा नहीं, सब उन्हीं की रचना। सूर्य जो हमें रोशनी देता है, चंद्रमा जो रात को सुंदर बनाता है, और अनगिनत ग्रह जो अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं, ये सब ईश्वर की अद्भुत योजना का हिस्सा है। फिर ईश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, हमारा घर। ऊंचे ऊंचे पर्वत जो आसमान को छूते हैं, गहरे महासागर जिनकी गहराई का कोई अंत नहीं, नदियां जो पहाड़ों से निकलकर मैदानों को जीवन देती हैं, हरे भरे जंगल, विशाल रेगिस्तान, बर्फ से ढकी चोटियां, हर एक दृश्य ईश्वर की कला का नमूना है। उन्होंने इस धरती को इतना सुंदर बनाया कि देखने वाला बस देखता रह जाए। और फिर आया जीवन, ईश्वर का सबसे अनोखा उपहार। छोटे छोटे बीजों से विशाल वृक्ष उगाए, रंग बिरंगे फूलों से धरती को सजाया, फलों और अनाज से सबका पेट भरने की व्यवस्था की, आसमान में पक्षियों को उड़ना सिखाया, समुद्र की गहराइयों में मछलियों को तैरना सिखाया, जंगलों में शेर की दहाड़ गूंजी और बगीचों में तितलियां नाचने लगीं। हर जीव, हर प्राणी ईश्वर के हाथों की रचना। लेकिन ईश्वर की सबसे विशेष रचना वह है मनुष्य। ईश्वर ने इंसान को सोचने की शक्ति दी, समझने का ज्ञान दिया और प्रेम करने का हृदय दिया। हमें बोलने की क्षमता दी, सपने देखने की ताकत दी। हम सब ईश्वर की सबसे अनमोल कृति हैं। उन्होंने हमें बनाया ताकि हम इस सृष्टि को देखें, समझें और उसकी महिमा को पहचानें। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ईश्वर की हर रचना एक दूसरे से जुड़ी है। सूरज धरती को गर्मी देता है, बारिश पौधों को जीवन देती है, पौधे हमें हवा देते हैं, नदियां समुद्र में मिलती हैं और बादल बनकर लौट आती हैं। यह एक अनंत चक्र है, ईश्वर की बनाई एक पूर्ण व्यवस्था। कोई कमी नहीं, कोई भूल नहीं, सब कुछ सही मात्रा में, सही समय पर। तो अगली बार जब आप किसी फूल को खिलते देखें, किसी तारे को टिमटिमाते देखें या किसी बच्चे की मुस्कान देखें, याद रखिए ये सब ईश्वर की रचना है और हम सब उस रचना का हिस्सा हैं। आइए हम अपने रचयिता के प्रति कृतज्ञ रहें, उनकी इस अद्भुत सृष्टि का सम्मान करें और हर दिन उनका धन्यवाद करें, क्योंकि ईश्वर ही सबका रचयिता है और उनकी हर रचना अद्भुत है।